विषय रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। सबसे पहले हम जानते हैं काव्य क्या है। काव्य वाणिग्रम का प्राण है, इसलिए काव्य की उत्पत्ति के समय से ही उसके लक्षणों पर विचार होने लगा। काव्य क्या है, इस मूलभूत प्रश्न की व्याख्या संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई काव्य परिभाषा। विश्वनाथ रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। पंडित जगन्नाथ रसगंगाधर के रचयिता पंडित जगन्नाथ ने काव्य में रमणीय अर्थ को प्रधानता दी है। उनका कथन है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पंडित जगन्नाथ ने आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण को स्वीकार नहीं किया। उनका तर्क है कि कई महाकवियों ने अपने काव्य में समुद्र, नदी, पर्वत आदि का वर्णन किया है। इन वर्णनों में कहीं भी रस का संबंध साक्षात नहीं रहता, फलतः इन्हें अकाव्य माना गया। इसीलिए रसात्मक वाक्य को काव्य मानना काव्य के क्षेत्र को संकुचित करता है। अतः जगन्नाथ ने अपने काव्य लक्षण में न रस की ओर संकेत किया न गुण की ओर। वस्तुतः उन्होंने अर्थ की रमणीयता पर सबसे अधिक बल दिया है। जगन्नाथ के अनुसार रमणीयता का पर्यायवाची शब्द है चमत्कार। काव्य का अर्थ चमत्कारी होना चाहिए। काव्य में शब्दों द्वारा प्रतिपादित अर्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें मन रमण करे, आनंद उठाए। यहाँ चमत्कार का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है। आचार्य वामन ने आचार्य पंडित जगन्नाथ के काव्य लक्षण को सौंदर्य कहा है और आचार्य आनंदवर्धन ने इसे लोकोत्तर आह्लाद कहा है। पंडित जगन्नाथ ने स्वयं रमणीयता का अर्थ अलौकिक आनंद किया है और इस प्रकार का आनंद जिसमें शब्दों में निहित विशिष्ट भावनाओं द्वारा होती है। पंडित जगन्नाथ ने काव्य लक्षण में जो रमणीय शब्द का अर्थ बताया है वो इस प्रकार है। सौंदर्य, इष्टयार्थ, रसनीयता आदि सभी सामने आ जाते हैं और इस दृष्टि से पंडित जगन्नाथ का काव्य लक्षण काफ़ी व्यापक है। किंतु पंडित जगन्नाथ ने केवल शब्द में ही काव्यत्व मानते, अर्थ में नहीं, जबकि यह बात तो स्वतः और सर्व स्वीकृत है कि शब्द और अर्थ अभिन्न है, अर्थात शब्द और अर्थ का संबंध अभिन्न माना जाता है। शब्द के बिना अर्थ अस्तित्वहीन है और अर्थ के बिना शब्द के समान है। पंडित जगन्नाथ ने अपने काव्य लक्षण को प्रमुखता 3 रूपों में बांटा है: समान, परिष्कृत, फलित। समान लक्षण के अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादित शब्द ही काव्य है। पंडित राज ने शब्द की विशेषता थोड़ा अलग है। परिभाषा के सभी अर्थ प्रतिपादक होते हैं, अनिरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। अब हम पंडित जगन्नाथ की काव्य शास्त्र की आलोचना के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो काव्य लक्षण है पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण की तुलना में काफ़ी सीमा तक सत्य प्रकट होता है, किंतु इसमें कुछ विवाद है। इस लक्षण में कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई है कि काव्य में शब्द में ही केवल रमणीयता नहीं बल्कि पूरे वाक्य में रमणीयता प्रतिपादित होती है। अतः रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द नहीं वाक्य होना चाहिए। रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्यम काव्यम होना चाहिए। पूर्ववर्ती आचार्यों ने पंडित राज की आलोचना केवल उनके शब्द की निष्ठा को लेकर ही की है। फिर पंडित जगन्नाथ के काव्य लक्षण की विशेषताएं। संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों की उक्त परिभाषाओं का समावेश हो जाता है और आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा का भी समावेश होता है। हिंदी के आचार्य श्रेष्ठ कन्हैयालाल आदि कुछ विद्वानों ने आचार्य बाबट के सिद्धांत को श्रेष्ठ माना है, परंतु सत्यदेव चौधरी ने जगन्नाथ के सौंदर्य को ही श्रेष्ठ माना है। संदर्भ: यूट्यूब, क्रोम ब्राउज़र, भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र, इनशॉर्ट, काइन मास्टर, बीट के लिए गाना ऐप, गूगल, विकिपीडिया और आपसी संवाद प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम से, आपसी संदर्भ डॉक्टर नीलांजना वशिष्ठ से, वीडियो निर्माण वीडियो ग्रुप ऐड से, स्लाइड चैन गूगल पीपीटी डाउनलोड से, आरंभिक संगीत गूगल डाउनलोड से लिया है। फिर
आभार। हिंदी साहित्य की छात्रा ऋचा तिवारी अपनी प्रोफेसर ललिता रामेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के लिए यह विषय दिया और मुझे इस विषय में बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी आपसे विनती है और आपसे निवेदन है कि मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करती रहे तथा मुझे आगे की ओर अग्रसित करती रहे। प्रतिपुष्टि। मैं ऋचा तिवारी एमए हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मुझे आदरणीय प्रोफेसर ललिता रामेश्वर के मार्गदर्शन में रहकर बहुत कुछ सीखने एवं जानने का अवसर प्राप्त हुआ। मैम ने सभी छात्राओं को नवाचार करने एवं तकनीकी रूप से सक्षम होने के लिए सदा प्रेरित किया है। उनके इसी प्रयास के कारण आज मैं इस विषय का समझने के साथ साथ इसमें वीडियो निर्माण का कार्य कर चुकी हूँ। मैं मैम का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके कारण व्यक्तित्व का विकास हुआ है। आशा करती हूँ कि मैम मुझे ऐसे ही मार्गदर्शन प्राप्त कराती रहे और मैं इसी तरह किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करती रहूँ। हिंदी है हम। धन्यवाद।